नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। बीजेपी और एनडीए को केंद्र से बाहर करने के लिए इंडिया अलायंस बनाया गया। इंडिया अलायंस वही जिसमें 26 दल शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागदौड़ करी, एक मंच पर ना जाने कितने तमाम पार्टी के नेताओं को साथ लेकर आए। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, नवीन पटनायक और ना जाने कितने नेता एक मंच पर हमें साथ दिखे। इंडियन लाइंस की 3 बैठकें हुई। सबसे पहले पटना में हुई, उसके बाद बैंगलोर में हुई और फिर बंबई में हुई। लेकिन सिर्फ मुलाकातें हुई, सिर्फ बातें हुई। शीट शेयरिंग पर अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि आखिर नीतीश कुमार शीट शेयरिंग की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं और पेच आखिरकार इस शीट शेयरिंग में कहां फंस रहा है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। सॉरी सर, सबसे पहला सवाल यही, क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं शीट शेयरिंग में पेच फंसा रही है? क्योंकि अध्यक्ष जो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये साफ कह चुके हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद ही हम शीट शेयरिंग पर कोई फैसला लेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए काफी भागदौड़ की। कई राज्यों की यात्रा करके उन्होंने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक समेत कई बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की। इंडिया महागठबंधन की पहली बैठक भी पटना में हुई, लेकिन कई दौर की बैठकों और मुलाकातों के बाद भी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं हो पाया। मुंबई की मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने कहा था कि सीट शेयरिंग पर चर्चा करके इसे जल्द ही फाइनल कर लिया जाए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर चर्चा करके सब कुछ तय कर लिया जाएगा। दिल्ली में समन्वय समिति की बैठक भी हुई। अभी तक सीट शेयरिंग का सवाल अनसुलझा है। इस पर नीतीश कुमार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपनी बात कही। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो जाए। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद सीटों पर बातचीत होगी और उसके बाद रैली भी होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मुख्य भूमिका है सीट शेयरिंग की बातचीत में, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका एंगेजमेंट है, उनकी व्यस्तता है, उस व्यस्तता के बाद अभी के समय में वो सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं कर सकते। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो है सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होगी, और शुरू होकर ये कहाँ तक फाइनल होगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सर, मध्य प्रदेश चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे जो लाजमी था, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, अब जेडीयू ने अपने 10 उम्मीदवार उतार दिए हैं। और जबकि तीनों ही पार्टियां इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो क्या ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खटास आ गई है? क्योंकि एक के बाद एक ऐसा करना नीतीश कुमार के लिए। देखिए, दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हैदराबाद बैठक के बाद गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के नाते कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है। कांग्रेस की योजना है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीट बंटवारे पर बात और फैसला हो। कांग्रेस को उम्मीद है कि राज्यों के चुनाव में उसकी जीत हुई तो यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों से सीट बंटवारे में मोलभाव करने में उसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी। और उसी को लेकर वो लगातार ये बात कह रही है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही वो बातचीत करेगी। और कहीं ना कहीं इस बात को जेडीयू भी समझ रही है, इस बात को समाजवादी पार्टी भी समझ रही है, बाकी क्षेत्रीय दल के नेता भी समझ रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतती है, अगर 5 में से कम 4 राज्यों में या 3 राज्यों में भी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल
कांग्रेस पार्टी को होती है। ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी के लिए मोल भाव करना काफी आसान होगा और उस सूरत में लगातार जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, वो अपनी आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं इन 5 राज्यों में और लगातार चुनाव में लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार को ढूंढ रहे हैं। जेडीयू ने भी फैसला किया है कि वो अपने उम्मीदवार को मध्य प्रदेश में खड़ा करे। समाजवादी पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा कर दी है। लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन दलों से बातचीत की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है कि इन दलों से इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, उनसे एक बार बातचीत करके फिर से प्रक्रिया को शुरू किया जाए, ऐसी सूरत नहीं दिख रही है। सर, हाल के दिनों में जो हमने तस्वीरें बिहार की राजनीति से देखी या जो वीडियो सामने आई, उनसे कहीं न कहीं हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि सदाकत आश्रम पहुंचे राहुल लालू। अखिलेश सिंह ने वहां मंच से बोला, आप आगे बढ़ो लालू, हम आपके साथ हैं। जेडीयू का एक भी नेता वहां नहीं पहुंचा, जबकि लालू बराबर से जब पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद लालू ने राहुल से शादी की भी बात कही थी। वहीं अगर हम कल की बात करें, हाल फिलहाल में आनंद मोहन से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार, वहां आरजेडी का कोई नेता नहीं पहुंचा। तो दो सवाल इससे खड़े होते हैं, क्या आरजेडी कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ रही हैं और जेडीयू आरजेडी की राहें जो है वो अब अलग होती जा रही हैं? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जेडीयू की राहें अलग होती जा रही है, क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की सरकार है बिहार में। लेकिन कुछ बयानों को अगर आधार बनाकर बातचीत की जाए, तो आपको समझने में आसानी होगी कि उन बयानों के आधार पर ऐसा लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एक साथ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से श्री कृष्ण सिंह के प्रोग्राम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इनवाइट किया गया और लालू प्रसाद यादव ने मंच से कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह को टिकट दिलवाने में उनकी भूमिका काफ़ी बड़ी थी। उन्होंने सोनिया गांधी को जेल से फ़ोन किया और सोनिया गांधी को फ़ोन करके उन्होंने टिकट दिलवाई। उसके बाद से अखिलेश प्रसाद सिंह का लालू प्रसाद यादव को इनवाइट करना, सदाकत आश्रम के प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ऑफिस जो है सदाकत आश्रम, उस प्रोग्राम में लालू प्रसाद यादव को इनवाइट करना कहीं न कहीं एक संकेत जाता है, एक रास्ता जाता है कि जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को जेडीयू के मुकाबले एकजुट दिखना चाहती है, एक साथ दिखना चाहती है, वो एक संकेत है कि जेडीयू के पास जो है गठबंधन करने के लिए मजबूरी के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर जेडीयू ये फैसला करती है कि वो बीजेपी के साथ जाए, तो इतना आसान नहीं होगा, इतना संभव नहीं होगा और ऐसी सूरत में जेडीयू के लिए आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर जो मसौदा है, उस मसौदे को तैयार करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। सर, बस एक आखिरी सवाल, 3 बैठकें ऑलरेडी इंडिया अलायंस की हो चुकी हैं, चौथी बैठक हो सकता है कि आने वाले दिनों में या विधानसभा चुनाव के बाद भोपाल में हो। तो क्या लगता है आपको सर, भोपाल की बैठक भी सीट शेयरिंग पर बात बनेगी? क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा लोकसभा का नहीं रह गया है, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अलायंस जो है वो बैठकें करता रहे, मुलाकातें करता रहे और बीजेपी फिर से बाजी मार ले जाए। देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार ये बात कहते रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर सभी राजनीतिक दलों को, जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, उनको विचार करना चाहिए, उनको बातचीत शुरू करनी चाहिए और ऐसा हुआ भी। दिल्ली में एक बैठक भी हुई इस सिलसिले में, लेकिन बात बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। उस परिस्थिति में जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अब अगर कई दौर की बैठक होने के बाद अगर सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं होती है, तो ये इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर सवाल उठने शुरू हो जाएँगे और ऐसा लगेगा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है इंडिया गठबंधन में और कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ ऐसा नतीजा निकल कर सामने नहीं आ रहा है, जिस नतीजे को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जा सके। सवाल ये उठता है कि ऐसी सूरत में अब जो है कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों को सीट शेयरिंग के फ़ॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि कौन से राजनीतिक दल किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि मायावती को इस गठबंधन में शामिल करने की लगातार कोशिशें हो रही है, लेकिन अभी तक कामयाब
कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों या दूसरे राजनीतिक दल हों, उन्होंने ये बात कई बार कही है कि जिस राज्य में जिस राजनीतिक दल का दबदबा है, जिस राजनीतिक दल की ताकत है, वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जहां पे उनका आधार कम है बाकी राजनीतिक दलों का, उनको चुनाव लड़ने में अपनी सीटों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। और इसी सूरत में आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर अगले इंडिया गठबंधन में बातचीत होगी और उस बातचीत में नतीजा निकलकर सामने आएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर नीतीश कुमार जो जल्दी ही सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, वो कितनी जल्दी सच हो पाती है और कितनी जल्दी हो पाती है, और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से जो चाहते हैं, क्या वो उन्हें मिल पाता है या नहीं? क्योंकि 3 बैठकें हमने भी देखी, आपने भी देखी, सिर्फ मुलाकातें हुई, सिर्फ बातें हुई, लेकिन उसमें सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ भी बात नहीं सामने आ पाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे साफ-साफ कह चुके हैं कि 5 विधानसभा चुनाव के बाद ही वो सीट शेयरिंग पर आगे बात करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि अब सीट शेयरिंग पर आगे क्या नए पेच फंसते हैं, और क्या इंडिया अलायंस एनडीए और बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाता है या नहीं। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।